presenting by कुमावत फिल्म आंवल हेड़ा। स्वागत भैया। पावन धरती को नमन करता हूँ। हाँ बिल्कुल स्वागत। बधाई देना चाहता हूँ, आयोजक समिति ने बहुत अच्छी एक काव्य महफिल सजाई है। देखिए आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं। मुझे इतनी कमजोर तालियों में पढ़ने की आदत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल स्वागत। या देश की बात आए और आपकी एनर्जी इतना कम हो तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल हम कहते हैं देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए लड़ेंगे। जब तालियां तक नहीं बजा पा रहे तो क्या देश के लिए लड़ पाएंगे साहब। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीधे सीधे चार पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हो। स्वागत भैया। चार पंक्तियां उस महापुरुष के नाम पढ़ना चाहता हो, चार पंक्तियां अटल जी के नाम पढ़ना चाहता हूं। और एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अटल बिहारी जी जब पाकिस्तान के दौरे पर जाते हैं तो वहां की एक महिला पत्रकार उनसे एक सवाल करती है कि अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरी ये शर्त है कि मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो अटल बिहारी जी जो उसको जवाब देते हैं, वो जवाब में पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखता हो। एक बार पूरा सदन तालियों के साथ मुझे आदेशित करें। स्वागत स्वागत है भाई, स्वागत भैया, स्वागत। हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, ना जमीन ना ये आसमान मुझे चाहिए। हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, ना जमीन ना ये आसमान मुझे चाहिए। मिलकर हम तुम रहेंगे सदा ही खुश, ईश्वर से ये वरदान मुझे चाहिए। कि मिलकर हम तुम रहेंगे सदा ही खुश, ईश्वर से ये वरदान मुझे चाहिए। कि देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, किंतु दामादों वाला सम्मान मुझे चाहिए। और मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा तोहफे में पूरा कश्मीर तुझे, दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे। जिंदाबाद 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 भैया, वाह वाह वाह। कि मिल जाएगा तोहफे में पूरा कश्मीर तुझे, दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे चाहिए। और साहब मेवाड़ की धरा पर खड़ा हूँ। हाँ बिल्कुल स्वागत। तो मैं इस धरती से, इस मेवाड़ की धरा से वही प्यार पाना चाहता हूँ जो प्यार इस धरती ने महाराणा प्रताप के समय हाकिम का सूर को दिया था। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि इंसान के जीवन में जब नया समय आता है तो इंसान अपने रब से, अपने ईश्वर से उस नए समय के लिए कुछ मांगता है। मेरे जीवन में नया समय आया, मैं बचपन से जवानी की तरफ जाने लगा तो मैं अपने ईश्वर से क्या मांगता हूँ। बिल्कुल स्वागत। कि नादानी की उमंग बीती है समय के संग, नादानी की उमंग बीती है समय के संग, नए दौर में नई रवानी मांगता हूँ मैं। पथ पर रुकू नहीं, खुददारी में झुकू नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगता हूँ मैं। क्या बात है। कि पथ पर रुकू नहीं, खुददारी में झुकू नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगता हूँ मैं। कि भगत सुभाष व शिफाक बिस्मिल की तरह, भगत सुभाष व शिफाक बिस्मिल की तरह देश प्रेम वाली वो कहानी मांगता हूँ मैं। और खुद को मिटा दूं देश के लिए मैं हंसकर, शेखर के जैसी वो जवानी मांगता हूँ मैं। कि खुद को मिटा दूं देश के लिए मैं हंसकर, शेखर के जैसी वो जवानी मांगता हूँ मैं। कौन थे चंद्रशेखर आजाद। अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद की अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ चलती रहती है तो लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आजाद की गोलियां खत्म हो जाती है। जब चंद्रशेखर आजाद अपनी जेब में हाथ डालकर देखते हैं तो केवल एक गोली बचती है चंद्रशेखर आजाद के पास। तो चंद्रशेखर आजाद वो गोली खुद को मारकर अपने प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बचपन का एक वादा याद आता है। वो वादा क्या था, पंक्तियों के माध्यम से पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत। भैया थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम बंद कर दीजिए। जब चंद्रशेखर आजाद के पास एक गोली बचती है तो चंद्रशेखर आजाद वो गोली खुद को मारकर अपने प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बचपन का एक वादा याद आता है। वो वादा क्या था, पंक्तियों के माध्यम से पढ़ना चाहता हूँ। कि गोली एक ही बची है अब तमंचे में यार, गोली एक ही बची है अब तमंचे में यार, धार में कायरता की अब न बहूंगा मैं। कि गोली एक ही बची है अब तमंचे में यार, धार में कायरता की अब न बहूंगा मैं। और होना है आजादी यदि तो देनी पड़ेगी जान, भारत की एक
एक पीढ़ी से कहूंगा मैं कि दुश्मनों ने घेर रखा अब चारों ओर से ही, दुश्मनों ने घेर रखा अब चारों ओर से ही, पर वादा था ये मेरा जुल्म को नहीं सहूंगा मैं, तो अपनी ही कनपटी पे तान पिस्तौल कहा, बोला था आजाद हूँ आजाद ही रहूंगा। क्या बात है, वाह वाह। कि अपनी ही कनपटी पे तान पिस्तौल कहा, बोला था आजाद हूँ आजाद ही रहूंगा मैं। और जब कुछ नालायक बेटों को देखकर भारत माँ के दिल में चिंता जगती है कि मेरे बेटे मेरे खिलाफ खड़े हो गए, तब भारत माँ का ये नन्हा सा बेटा कैसे अपनी माँ को सांत्वना देता है। स्वागत कि कुछ बेटे भटके हैं बनकर बेईमान, कुछ बेटे भटके हैं बनकर बेईमान, कुछ दिलों में देश का ईमान जिंदा है माँ। मुगलों पे हो आघात देने को राणा का साथ हल्दी घाटी का हाकिम पठान जिंदा है माँ। कि मुगलों पे हो आघात देने को राणा का साथ हल्दी घाटी का हाकिम पठान जिंदा है माँ। कि जिंदा है मिसाइलों में अब्दुल कलाम यहाँ, जिंदा है मिसाइलों में अब्दुल कलाम यहाँ, सीमा पे हमीद और उस्मान जिंदा है माँ। कि जिंदा है मिसाइलों में अब्दुल कलाम यहाँ, सीमा पे हमीद और उस्मान जिंदा है माँ। और घर के गद्दारों से माँ रक्षा तेरी करने को, सुन अभी तो तेरा ये फैजान जिंदा है माँ। जिंदाबाद 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 फैजान जिंदाबाद, वाह वाह। कि घर के गद्दारों से माँ रक्षा तेरी करने को, सुन अभी तो तेरा ये फैजान जिंदा है माँ। क्या बात है। और भैया यार ये हलचल बंद कर दो, एक बड़ा कवि आपके बीच में है। स्वागत 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 है, चलेगा वैसे ही चलेगा। स्वागत स्वागत है, एक बार ताली बजाकर आप माहौल पैदा करो। स्वागत है। कि घर के गद्दारों से माँ रक्षा तेरी करने को, सुन अभी तो तेरा ये फैजान जिंदा है माँ। और कुछ समय पहले स्वागत देश विरोधी नारे लगते हैं उज्जैन में। उस समय मेरी एक वीडियो वायरल होती है जो आप सभी ने देखी होगी, वो दो पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ गद्दारों के नाम। स्वागत स्वागत। कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो लगाते हैं जो अपने बाप की औलाद होकर पड़ोसी को पापा कहकर के बोलते हैं। तब पढ़ता हूँ स्वागत। कि देशद्रोह संग युद्धों में चमचम करती तलवार लिखूंगा, देशद्रोह संग युद्धों में चमचम करती तलवार लिखूंगा। अरे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर मैं करता वार लिखूंगा। और जो गद्दारी कर जाए वतन से, वह गेरिया अपने हो, मेरा भाई हुआ अगर तो उसको भी गद्दार लिखूंगा। मेरा भाई हुआ अगर तो उसको भी गद्दार लिखूंगा। और दो पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि जिनके दिल में हिंद से ज्यादा पाकिस्तान जरूरी है, कि दिल में जिनके हिंद से ज्यादा पाकिस्तान जरूरी है, ऐसे गद्दारों को भेजना कब्रिस्तान जरूरी है। जिंदाबाद फैजान। ऐसे गद्दारों को भेजना कब्रिस्तान जरूरी है। और 14 फरवरी के दिन जब पुलवामा में हमला होता है, हमारे 44 जवान शहीद हो जाते हैं। और मुझे शर्म उन नौजवानों पर आती है जो उस काले दिन को भूलकर कहीं प्रेम दिवस मना रहे थे। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। शहीदों से भी प्यारी इश्क की दौलत तुम्हें है, शहीदों से भी प्यारी इश्क की दौलत तुम्हें, लगता है इस हाल में जीने की है आदत तुम्हें। अरे आकर के कर लेना नमन तुम, माटी के सपूतों को मिल जाए अगर महबूबा की जुल्फों से फुर्सत तुम्हें। वाह 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 वाह। मिल जाए अगर महबूबा की जुल्फों से फुर्सत तुम्हें। और मैं कोई प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ साहब, लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए। एक वीर रस के प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से क्या वचन मांगा। स्वागत। कि सदियों तलक जो रहे जुबा पर वही कहानी बन जाना। कि सदियों तलक जो रहे जुबा पर वही कहानी बन जाना, दिल में धधकी ज्वाला बनना,
आंख का पानी बन जाना। आहा। अरे स्वाभिमान और वतन परस्ती रहे इश्क में भी जिंदा, मैं बन जाऊंगा रतन सिंह, तू हाड़ी रानी बन जाना। हाय हाय मैं बन जाऊंगा रतन सिंह, तू हाड़ी रानी बन जाना। और उस समय व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल होता है कि तुमने जवानों के लहू से वैलेंटाइन डे मनाया, अब हम तुम्हारे भस्म से शिवरात्रि मनाएंगे। और देश की सेना को सलाम करना चाहता हूं साहब, जब बदला शिवरात्रि से पहले ले लिया जाता है तब पढ़ना चाहता हूं कि हमला हुआ जो भारत पर तो खून सभी का खोल उठा। वाह। तालियों के साथ सुनिएगा कि हमला हुआ जो भारत पर तो खून सभी का खोल उठा, हमला हुआ जो भारत पर तो खून सभी का खोल उठा। बूढ़ा बच्चा नौजवान भड़की ज्वाला सा बोल उठा, बूढ़ा बच्चा नौजवान भड़की ज्वाला सा बोल उठा। सीमा पार जो बैठा रावण अब उसको संकारेंगे, एक एक सैनिक के बदले हम अब 10 को मारेंगे। खुली छूट दे दी सेना को, अब न किसी को माफ करो, वक्त आ गया हिंद के शेरों, दुश्मन को अब साफ करो। सेना ने भी ठान लिया कि नहीं करेंगे कोई बात, पार किया फिर एलओसी और कर डाली बम की बरसात। सर्जिकल स्ट्राइक को याद करना कि पार किया फिर एलओसी और कर डाली बम की बरसात। दुश्मन के दिल में डर को है हमने ऐसे भर डाला, दुश्मन के दिल में डर को है हमने ऐसे भर डाला, दुश्मन के दिल में डर को है हमने ऐसे भर डाला। शिवरात्रि से पहले ही तांडव हमने कर डाला। शिवरात्रि से पहले तांडव हमने कर डाला। वाह। शिवरात्रि से पहले ही तांडव हमने कर डाला। तब दुश्मन को हमने जवाब दिया कि आयुध नहीं है हाथों में, फिर भी रण की ओर है हम। आहा, आहा, आहा। आयुध नहीं है हाथों में, फिर भी रण की ओर है हम। खामोश देख करके हमको ये ना समझो कमजोर है हम। वाह। खामोश देख करके हमको ये ना समझो कमजोर है हम। अरे चाबी 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 जब भी खोती हमारे, कान्हा जी का मंदिर है तब ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि चाबी चाबी जब भी खोती हमारे, संयमता के तालों की गर्दनें सुदर्शन से उतार ली जाती है शिशुपालों। गर्दने सुदर्शन से उतार ली जाती है शिशुपालों की। ये मिट्टी क्या है, क्या थे इस मिट्टी के योद्धा के विश्व विजेता, विश्व विजेता इस माटी से खाकर चोट करारी भागे। सिकंदरों ने टेके घुटने पोरस की तलवार के आगे। क्या बात है। सिकंदरों ने टेके घुटने पोरस की तलवार के आगे। भारत सदियों से दुश्मनों को और गद्दारों को झेलता आया है। दो तरीके हैं गद्दारों से और दुश्मनों से निपटने का, एक मार्ग शांति का है और एक मार्ग युद्ध का है। और दोनों मार्ग में आपके सामने रखता हूँ, युवा पीढ़ी को जागृत करने की कोशिश करता हूँ कि गीत शांति के रण खेतों का बिगुल तुम्ही को सुनना है। गीत शांति के रण खेतों का बिगुल तुम्ही को सुनना है। क्या बात है। दोनों में से क्या उचित है सिर्फ तुम्ही को चुनना है। दोनों में से क्या उचित है सिर्फ तुम्ही को चुनना है। अरे शांति प्रिय है केवल भारत, बात सभी ये मान रहे। विश्व पटल पर हम ही धैर्य की सदियों से पहचान रहे, पर संयमता में रह के हम विश्वासघात से पीड़ित हैं। धैर्य जरूरी होता पर ये एक हद तक ही सीमित है। अरे दुश्मन का अगर हर हमला हो करके मौन सह जाएंगे तो मौन रहने के लिए विकल्प फिर जीवित ना रह पाएंगे। मौन रहने के लिए विकल्प फिर जीवित ना रह पाएंगे। अरे श्वेत रंग पहचान शांत की, श्वेत ये मन भी होता है, किंतु श्वेत रंग का यारो शव का कफन भी होता है। क्या बात है भेजान। किंतु श्वेत रंग का यारो शव का कफन भी होता है। ऐसे काम नहीं चलेगा कि एक गाल पे चाटा मार दिया दूसरा गाल आगे कर दो। शांति से हर बार काम नहीं चलेगा। जो लोग युद्ध विरोधी है वो सुने के तलवार कैद हो म्यानों में हालाते जंग सर चढ़ जाए। तलवार कैद हो म्यानों में हालाते जंग सर चढ़ जाए। कौन मरेगा कौन मारेगा बात यहाँ तक बढ़ जाए। जब तन जाए गर्दन पर दुश्मन की नंगी तलवारें, समर भूमि से लगे निकलने जब शोणित के फव्वारे, जब अपनी आंखों के सम्मुख अपनों को काटा जाए, बोटी बोटी कर टुकड़ों में काट काट बांटा जाए। बोटी बोटी कर टुकड़ों में काट काट बांटा जाए। अरे बोटी बोटी कर टुकड़ों में काट काट बांटा जाए। समर भूमि में शांति की फिर बात टालनी पड़ती है।
घिर जाए दुश्मन से तो तलवार निकालनी पड़ती है, कि घिर जाए दुश्मन से तो तलवार निकालनी पड़ती है। अरे समर भूमि में शत्रु के सम्मुख ना अड़ पाएगी, प्यासी तलवारें म्यानों में कैद पड़ी सड़ जाएगी। क्या बात है फैजान, वाह 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 वाह, क्या बात है। प्यासी तलवारें म्यानों में कैद पड़ी सड़ जाएगी। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ, क्या बनना है युवा पीढ़ी को? स्वागत स्वागत। कि बनो बंदा बैरागी तुम गुरु गोविंद की कृपाण बनो, आहा, बनो बंदा बैरागी तुम गुरु गोविंद की कृपाण बनो, कंठ गोरी का छेदने वाला पृथ्वीराज का बाण बनो, कंठ गोरी का छेदने वाला पृथ्वीराज का बाण बनो, रण में करो जे घोष शिवा के हाथों की तलवार बनो, स्वराज को जीवित करने वाली तलवारों की धार बनो, दुश्मन का दिल दहलाने को गोरा बादल का प्रकोप बनो, बनो राणा का भाला या फिर हाकिम खां की तोप बनो, 57 का शंखनाद 47 का जे गान बनो, मंगल बिस्मिल या सुभाष या अशफाकुल्ला खान बनो, मंगल बिस्मिल या सुभाष या अशफाकुल्ला खान बनो, राजगुरु सुखदेव खुदीराम की तुम ललकार बनो, डायर में पीतल भरने वाले ऊधम का प्रतिकार बनो, डायर में पीतल भरने वाले ऊधम का प्रतिकार बनो, आजादी के समरगान में बजने वाला साज बनो, आजादी के समरगान में बजने वाला साज बनो, असेंबली में गूंजी भगत के बम की तुम आवाज बनो, असेंबली में गूंजी भगत के बम की तुम आवाज बनो, राख शत्रु को कर डाले जो तुमको दहकती आग बनो, फूलों की जगह पर केवल तुम कांटों का बाग बनो, फूलों की जगह पर केवल तुम कांटों का बाग बनो। अरे पड़े 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 चुकाना भारी जिसको, कि पड़े चुकाना, विदाई की तालियां दे दीजिएगा, कि पड़े 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 चुकाना भारी जिसको, तुम वो महंगा मोल बनो, तुम गांधी की लाठी नहीं शेखर की पिस्तौल बनो।